हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द प्रॉपर स्टडी पर। तो भाई जैसा कि आप सभी को पता होगा, ये खुशखबरी थी जो कि आपको 2 से 3 दिन पहले ही मिल चुकी होगी, क्योंकि जो भाई बहन टेलीग्राम से चैनल से जुड़े होंगे उनको पता होगा कि आरपीएफ कांस्टेबल का जो अपडेट आया था एग्ज़ाम डेट को लेकर, वो मैंने तुरंत ही टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिया था। आपका आरपीएफ कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम है, अब उसकी फाइनली डेट आउट हो चुकी है और आपका एग्ज़ाम अब 2 मार्च से 20 मार्च तक होने वाला है। मतलब आपका 17-18 दिन जो ये एग्ज़ाम का बीच में गैप है, तो भाई आपके इसमें बीच में छुट्टियां भी हैं, होली का एक बड़ा त्यौहार भी है। मतलब 7-8 दिन आपका एग्ज़ाम मोस्टली चलने वाला है, 8 से 10 आपके गैप हो जाएंगे, ये मेरा मानना है। बाकी भाई एडमिट कार्ड आपको पता है कब आएगा। देखो, एडमिट कार्ड आपका 20 फरवरी से पहले आए, 20 फरवरी को आएगा, एग्ज़ाम से 10 दिन पहले आता है। बाकी 4 दिन पहले आप अपना सिटी और सब कुछ चेक कर पाएंगे, एडमिट कार्ड वगैरह वगैरह सिटी इंटीमेशन पहले ही आ जाता है। तो बाकी भाई ये जानकारी थी, मैंने आपको दे दी। अब लेकिन बात जानकारी ये ही नहीं थी, जानकारी ये थी कि लास्ट 30 दिन बचे हैं, अब मॉक टेस्ट का क्या रोल रहने वाला है। तो मॉक टेस्ट दें या फिर ना दें, मिनी मॉक टेस्ट दें या फिर ना दें, मिनी मॉक टेस्ट देने से क्या फ़ायदा होगा क्या नहीं होगा, तो मिनी मॉक टेस्ट दें या फिर ना दें, तो आशीष भाई सारी जानकारी आपको बताएंगे। सभी भाइयों को जय हिंद और नमस्कार। जैसा कि सब भाइयों को पता चल ही गया है कि अपने आरपीएफ कांस्टेबल के एग्ज़ाम 2 मार्च से होना बिल्कुल तय है और ये 20 मार्च तक चलेंगे। मतलब हम कह सकते हैं जनवरी तो हमारा पूरा गुजर ही चुका और बात करें फरवरी, मात्र हमारे पास 1 महीना बचा है। हम कह सकते हैं 28 से 30 दिन हमारे पास बचे हैं। तो हम इसमें अपनी तैयारी कैसे करें, कैसे नहीं करें, मिनी मॉक दें। बहुत सारे भाइयों के कमेंट आ रहे थे कि आप मिनी मॉक क्यों नहीं देते हैं, मतलब 2 दिन हो गए आपने मिनी मॉक की एनालिसिस नहीं की है। दोस्तों हमारे पास इतना टाइम नहीं है जो हम आपको मिनी मॉक की एनालिसिस कर पाएँ, मतलब अपना स्कोर साझा कर पाएँ। जो अपना आरडब्ल्यूए पे संडे को वीकली टेस्ट होता है आरपीएफ कांस्टेबल का, उसकी तो दोस्तों हम एनालिसिस करते हैं। फाइनली दोस्तों हम बताएं आपको, जो मिनी मॉक हैं जीएस का और मैथ का हो चुका है। हम दोनों ने भाइयों ने तो अपने मिनी मॉक सबमिट कर दिए हैं, मतलब दे चुके हैं। आप भी मिनी मॉक दे दिया करो, उससे दोस्तों हम लोगों को फ़ायदा होता है। मतलब 35 क्वेश्चन आते हैं और 37 मिनट मिलता है मैथ में करने को। और जिन भाइयों का टाइम कम पड़ रहा है, मतलब हम कह सकते हैं अभी एक दिन छोड़ के एक दिन आएंगे, टोटल 10 मिनी मॉक आ जाएंगे मैथ के, 10 आ जाएंगे रीजनिंग के और 10 आ जाएंगे जीएस के। जिन भाइयों को टाइम कम पड़ रहा है, मिनी मॉक देने से टाइम कम नहीं पड़ेगा और दोस्तों नए नए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जीएस में। मतलब दोस्तों आपके एक तरीके से मैं बताऊं दोस्तों, करंट अफेयर है, सारी अंकित भाटी सर उसमें दे रहे हैं मिनी मॉक में। जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है वहाँ वहाँ से दे रहे हैं। करंट अफेयर होगा, स्टैटिक जीके, हिस्ट्री, पॉलिटी, मतलब कह सकते हैं एकदम दोस्तों जो अपना एसआई का पेपर हुआ है उसके लेटेस्ट पैटर्न पर दे रहे हैं। मिनी मॉक दिया करें और हम लोग संडे को तो अपनी एनालिसिस करते ही हैं। और दोस्तों बात करें, बहुत भाइयों के कमेंट आ रहे थे कि स्कोर सेफ स्कोर कितना हो सकता है, तो दोस्तों मैं बता रहा हूँ आपको, मतलब 80 से और 90 के बीच में, मतलब 85 अगर आपका स्कोर आ रहा है तो ये बहुत ही बढ़िया स्कोर माना जाता है। देखो भाई, अब कहने को तो कोई कितना भी बोले कि 90 नंबर लाओ या 100 लाओ या 110 लाओ 105 लाओ, भाई जो मॉक टेस्ट देता है और जो रियल में अच्छे से तैयारी करता है उसको पता होगा कि 90 स्कोर ले जाने में भाई कितनी मेहनत लगती है, कितने मेहनत से 90 स्कोर पहुंच जाए। इसमें पता है स्कोर अच्छा बेशक हो, लेकिन भाई सबकी रनिंग अच्छी हो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि 5:45 में 1600 मीटर रनिंग करना अपने आप में एक बड़ा टास्क है। देखो, बात रनिंग की नहीं है, बात अभी चल रही थी भाई एग्जाम में 30 दिन में आखिर क्या करें। देखो भाई, आपको 30 दिन में जो मिनी मॉक मिलने वाले हैं इनका क्या फ़ायदा होगा। आप कहीं से भी दीजिए, RWA टेस्ट बुक या प्रेप का जो भी आज, मतलब तमाम आपने ऐप देखे होंगे, कहीं से भी सेक्शनल मॉक जरूर दीजिए यदि आपको एग्ज़ाम में टाइम कम पड़ता है तो। क्योंकि आपको ये डर लगता है कि मैथ लास्ट में करें या पहले करें, रीजनिंग पहले करें या जीएस पहले करें। अगर इस टाइप का फोबिया आपके अंदर है तो भाई आप 100% सेक्शनल मॉक लगाइए इन लास्ट 30 दिन में। क्योंकि आप जब मैथ का अलग अटेम्प्ट करेंगे, रीजनिंग का अलग करेंगे, जीएस का अलग करेंगे, तो आपको टाइम मैनेजमेंट ऑटोमेटिकली आ जाएगा 5 से 8 मॉक देने के बाद। क्योंकि रीजनिंग के लिए सफिशिएंट टाइम अपना अलग मिलेगा, सेक्शनल में जीएस के लिए अलग मिलेगा, मैथ के लिए अलग मिलेगा। जब आप पूरा ओवरऑल मॉक अटेम्प्ट करते हैं तो आप क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम मैथ को दे जाते हैं। 35 क्वेश्चन को दोस्तों 50 मिनट दे दिया, रीजनिंग के 35 क्वेश्चन को 20-40 मिनट दे दिया, तो 90 मिनट हो गया और जीएस आपका बच जाता है या फिर छूट जाता है। तो भाई मैं बताऊं, देखो जिसको टाइम कम पड़ रहा है वो मिनी मॉक ज़रूर दे, चाहे कहीं से भी दे।
और मिनी मॉक टेस्ट देने का यही फ़ायदा है कि आपका स्कोर भी बूस्ट होगा और टाइम मैनेजमेंट की समस्या आपकी ख़त्म हो जाएगी। 100% आपको एग्ज़ाम हॉल में जब आप बैठे होंगे तो टाइम का इशू नहीं आएगा। बाकी भाई आप मिनी मॉक टेस्ट ज़रूर दीजिए, संडे को मिलेंगे आरपीएफ कांस्टेबल की मेन एनालिसिस में। और भाई एक बात ये ज़रूर सुन लीजिए, आप संडे को ही फुल लेंथ मॉक टेस्ट ना दें, बीच में भी 2 या 1-2 मॉक सप्ताह में भी देते रहें। मेरे अकॉर्डिंग तो आप भाई 2 दिन छोड़ के 1 दिन मॉक ज़रूर लगाइए तीसरे दिन। जैसे संडे को लगा लिया, फिर बुधवार को लगाइए, फिर शुक्र को लगाइए 1 दिन छोड़ के, फिर दोबारा संडे को लगाइए। 1 वीक में भाई 3 मॉक तो कंपल्सरी देने ही हैं आपको फुल लेंथ, क्योंकि अब लास्ट डे में आपको कुछ नहीं करना है, केवल मॉक टेस्ट देना है और अपना रिवीजन करना है। यदि आप सोच रहे हैं मैं मैथ का ये चैप्टर पढ़ लूँ कि रीजनिंग का वो चैप्टर पढ़ लूँ या फिर ये कर लूँ वो कर लूँ, तो भाई ये बहुत गलत है। देखो बिल्कुल आपके अकॉर्डिंग सही हो सकता है। मैं बताऊँ भाई, मेरा जो अनुभव है आज तक का, मैंने जो पिछले 5-6 एग्जाम क्वालिफाई किए हैं, 2 बार एसएससी, जीडी, एसएससी, सीपीयू, सीआरपीएफ, एचसीएम, सीआरपीएफ, ट्रेडमैन, यूपी पुलिस, ऐसे अन्य कई एग्जाम क्वालिफाई किए हैं भाई, जिनका अनुभव मैं बताऊं भाई, लास्ट 30 दिन में आप केवल और केवल रिवीजन करिए और अन्यथा कुछ नहीं। क्योंकि भाई रिवीजन ही एक ऐसी चीज़ है जो आपके मॉक टेस्ट के स्कोर बढ़ाने में या मेन एग्जाम में स्कोर बढ़ाने में बहुत ही कारगर साबित होगा। यदि आपने जीएस सारी पढ़ रखी है, मैथ सारा पढ़ रखा है, रीजनिंग सब पढ़ रखा है, आपने मॉक टेस्ट नहीं दिया या फिर आपने रिवीजन जीके के जीएस का या सामान्य अध्ययन का नहीं किया, तो आपको पेपर में फिर भाई 50-50 ही लगाना पड़ेगा। 100% आप नहीं अपना आंसर करेक्ट करने के चांस रख पाएंगे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ भाई, अब लास्ट 30-35 दिन जो आपके बच रहे हैं, 25 दिन, इनमें नया कुछ नहीं पढ़ना है, केवल और केवल भाई आपको जीएस रिवीजन करना है। करंट के 2-4 टॉपिक हो गए, जैसे पुरस्कार वर्तमान में कौन क्या है, युद्ध अभ्यास या फिर और कोई टोक्यो ओलंपिक वगैरह, ये टॉपिक आप ज़रूर बेशक नए पढ़ लीजिए, आपने नहीं पढ़े हैं, सूचकांक हो गया या फिर अन्य कोई टॉपिक है। बाकी आप जीएस, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी में आपने जो भी पढ़ा है, आप केवल और केवल भाई उसको रिवीजन करिए। और आप जब रिवीजन करेंगे तो 100% आपका मॉक टेस्ट में स्कोर इंक्रीज होगा होगा होगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। लेकिन भाई अब देखो मैं अपनी बताऊँ, अभी स्कोर मेरा एवरेज 80 नंबर, 82 नंबर, 85 आ रहा है। लेकिन अब लास्ट 1 महीने में हमको ये टारगेट करना है कि भाई कुछ भी हो जाए, जब तक एग्ज़ाम हॉल में जाएँ, जब तक भाई 2-3 मॉक, 4 मॉक में 90 प्लस स्कोर तो लेकर ही जाएँ, ऐसा हमारा मानना है। क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ जिसका 90 से कम आ रहा है भाई वो सिलेक्ट नहीं होगा, 100% सिलेक्ट होगा। लेकिन जितना स्कोर ज़्यादा होगा उतना मतलब बढ़िया रहता है, कॉन्फिडेंस आता है। मॉक टेस्ट में स्कोर, मॉक टेस्ट क्यों दिया जाता है, देखो मॉक टेस्ट में यदि आपका स्कोर कम आया तो आप थोड़ा लो कॉन्फिडेंस फील करते हैं। यदि आपका स्कोर आपके अनुमान के अकॉर्डिंग आ जाता है तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है और आपको लगता है हाँ भाई, मैं अब तैयारी अच्छे लेवल पर चल रही है और आखिर जो मैंने सोचा था वो अब होने वाला है और मैं अपना एग्ज़ाम बहुत अच्छे से क्वालिफाई कर लूँगा। देखो भाई, मैं अपनी बात करूँ तो भाई अभी तैयारी थोड़ा इतना मुश्किल से मतलब बढ़िया नहीं हो पा रही है, क्योंकि भाई यूपी पुलिस की रनिंग करना, सुबह जाना, उठ के फिर शरीर में थकान हो जाती है बॉडी में भाई, तो इस वजह से इतनी बहुत बढ़िया अभी टारगेटली पढ़ाई नहीं हो पा रही है। क्योंकि एक तरफ रनिंग करो 5 किलोमीटर, 5-6 किलोमीटर डेली बेसिस पर भाई, और शाम को सुबह पढ़ो, ये फिर बहुत मैनेज करना मेरे अकॉर्डिंग तो मुश्किल हो जाता है। या फिर आप फिजिकली इतने मतलब मेंटेन रह चुके हो पहले से, बहुत ज़्यादा आपने रनिंग की हुई हो, फिजिकल वर्कआउट किया हो। बाकी वो ये मेरा सब कुछ था नहीं, तो भाई फिजिकली थोड़ा डिस्टर्बेंस रहता हूँ, मतलब रनिंग के बाद पढ़ाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन भाई यूपी पुलिस जब पेपर क्वालिफाई किया, बहुत अच्छे खासे नंबर है, फाइनल कट ऑफ का भी टेंशन नहीं है, तो रनिंग ही रनिंग है भाई, तो रनिंग में तो जान लगानी ही पड़ेगी। बाकी और कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। यदि आप चाहते हैं मैथ को लेकर कोई भी डाउट है या रीजनिंग या जीएस को लेकर सेपरेट वीडियो लाई जाए, तो भाई मैं आपको बता दूंगा कि मैथ कैसे पढ़ें, क्योंकि मैंने पिछले कई एग्जामों में मैथ में मतलब फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करने का मेरा मतलब वो रहा है। मैंने एसएससी जीडी में 2 बार 220 में 20 किया है, यूपी पुलिस में भी 18 या 20 आए थे शायद, फुल स्कोर रहा मेरा, एक आधी क्वेश्चन गलत हुआ था। तो आप कहेंगे तो मैं आपको पूरी स्ट्रेटजी बता दूंगा कि मैथ लास्ट टाइम में कैसे पढ़ें। और एसएससी जीडी का भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो भी भाई आप कमेंट कर दीजिए। इस बार एसएससी जीडी मैं तो नहीं दे पा रहा हूँ क्योंकि फाइनली ओवर एज हो चुका हूँ। बाकी आपका और कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।